बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2024 का गजट नोटिफिकेशन 15 अप्रैल 2025 को हो गया है। हालांकि इस अमेंडमेंट में कई सारे अमेंडमेंट्स हैं, लेकिन आज हम कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स की चर्चा करेंगे जो आम खातेदार को इमीडिएट इम्पैक्ट करेगा, और वो अमेंडमेंट है नॉमिनेशन रूल्स में कुछ बड़े बदलाव। आज हम चर्चा करेंगे कि नॉमिनेशन रूल्स में इस अमेंडमेंट बिल के थ्रू क्या बदलाव हुए हैं और ये आम डिपॉजिटर को किस तरह से प्रभावित करेंगे। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्समैन चैनल। नॉमिनेशन रूल्स में क्या बदलाव हुए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के पहले मैं कुछ ब्रीफ कंसेप्ट देना चाहता हूं, सो दैट कि आपको आगे की वीडियो आसानी से समझ में आ जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉमिनी और नॉमिनेशन की। ये क्या है? नॉमिनी एक ऐसा डेजिग्नेटेड एंटिटी है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसको खातेदार ने डेजिग्नेट किया है कि उनकी मृत्यु के बाद जो उसके खाते में पैसे होंगे उसको कौन हैंडल करेगा। इसका मतलब खातेदार की मृत्यु के बाद बैंक की ड्यूटी है कि उस पैसे को नॉमिनी को दे दे। हालांकि इसके बारे में एक मिसकंसेप्शन है कि नॉमिनी को जो पैसे मिलेंगे इसका मतलब वो नॉमिनी उस पैसे का मालिक हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, वो उसका कोई मालिक नहीं होगा। उसको केवल उस फंड को मैनेज करने के लिए दिया गया, वो कस्टोडियन है उस फंड का। उसकी ड्यूटी है कि जो भी उस खातेदार के लीगल हियर्स हैं उनको उस हिसाब से हैंडल करके पैसे उनको दे दे। हालांकि व्यवहारिक तौर पे क्या होता है आपको भी मालूम और मुझे ही मालूम। और नॉमिनी प्राप्त करने की प्रक्रिया को नॉमिनेशन बोलते हैं। अब जब खाता खोलने जाते हैं तो आपसे कहा जाता है कि नॉमिनी दीजिए। यदि नॉमिनी आपको देना है तो आपको फॉर्म भरवाया जाता है, और यदि आपकी इच्छा है कि हम नॉमिनी इसमें दे ही ना, तो नॉमिनेशन ऑप्ट आउट का फॉर्म भरना पड़ेगा। मतलब ये एक सिंपल अंडरटेकिंग है जिसमें ये कहा जाता है कि मुझे इस खाते में कोई नॉमिनी नहीं देना है। तो ये तो बातें हो गई नॉमिनी और नॉमिनेशन प्रोसेस की। दूसरी बातें हैं कि इस नॉमिनी का उद्देश्य क्या है। नॉमिनेशन का मुख्य उद्देश्य है कि खातेदार की मृत्यु के बाद उस पैसे को नॉमिनी को बिना कोई लीगल हसल से दे दिया जाए, और नॉमिनी जो है उस पैसे को उसके लीगल हियर्स के अकॉर्डिंगली डिस्पोज करते हैं। नॉमिनेशन, चूंकि जैसे मैंने बताया कि खातेदार किसी व्यक्ति को नॉमिनेट करता है, तो इसका मतलब नॉमिनी आप खाते खोलने के समय या तो नॉमिनी दें या ऑप्ट आउट का फॉर्म भरें। और यदि आपने ऑप्ट आउट का फॉर्म भरा है और बाद में आपको लगा हमें नॉमिनी देना चाहिए, आप खाता खोलने के बाद भी नॉमिनी को अपॉइंट कर सकते हैं। अब दोनों ही परिस्थितियों में कि आपने खाता खोलने के समय नॉमिनी दिया या बाद में दिया, यदि आपकी बाद में फिर इच्छा हो कि ये नॉमिनी चेंज करना हो, आप नॉमिनी को चेंज कर सकते हैं। और अपने जीवन काल में खातेदार अपने जीवन काल में कितनी ही बार नॉमिनी को चेंज कर सकता है, और उनकी मृत्यु के जस्ट पहले जो नॉमिनी होगा वही एक्टिव नॉमिनी माना जाएगा। नॉमिनी जो अपॉइंट किया जाता है वो अकाउंट वाइज अपॉइंट किया जाता है। इसको मैं यदि साधारण एग्जाम्पल लेके समझाऊँ तो मान लें कि आपका पंजाब नेशनल बैंक में एक सेविंग अकाउंट है और 3, 4, 5 फिक्स डिपॉजिट के अकाउंट हैं, कुछ आरडी अकाउंट्स भी है, कुछ और भी अकाउंट्स हैं। हर एक मान लीजिए 4 फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, एक आरडी अकाउंट है और एक सेविंग अकाउंट है, तो कुल मिला के आपके 6 अकाउंट हो गए। तो 6 अकाउंट में आप नॉमिनी अलग अलग देना पड़ेगा, और जब नॉमिनी देंगे तो हो सकता है नॉमिनी रिपीट भी हो सकता है नॉमिनी अलग अलग भी हो। इसकी कोई बाइंडिंग नहीं, जिसको आप नॉमिनी देना चाहें उसको नॉमिनी दे सकते हैं। और इसी प्रकार से दूसरे बैंक में भी 4 अकाउंट है तो वहाँ भी आप नॉमिनी उसी नॉमिनी को दें या किसी और नॉमिनी को दें, इस पर कोई बाइंडिंग नहीं है। सो नॉमिनी हमेशा अकाउंट वाइज होता है, न कि बैंक वाइज। ये ध्यान रखें, लोगों को लगता है कि हमने एक नॉमिनी कर दिया इसका मतलब इस बैंक के जितने पैसे हैं खातेदार की मृत्यु के बाद उस नॉमिनी को मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस खाते में कौन नॉमिनी है उस खाते के पैसे ही उस नॉमिनी को मिलेंगे। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। अभी तक की स्थिति में बैंक में खाता जब खोलने जाएंगे या जाते हैं तो आपको अधिकार है कि एक ही नॉमिनी आप दे सकते हैं। एक चीज़ और बता दूं, यदि आप ज्वाइंट अकाउंट है तो दोनों ज्वाइंट अकाउंट होल्डर अलग अलग नॉमिनी नहीं दे सकते हैं, वो पूरे अकाउंट का नॉमिनी होता है। अभी की स्थिति में मैक्सिमम एक नॉमिनी ही आप अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन इस अमेंडमेंट बिल में 2024 वाले बिल में जो बीआर एक्ट में हुआ है उसमें सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है कि अब नॉमिनी की संख्या मैक्सिमम 4 हो सकती है, यानी आप एक से अधिक नॉमिनी को अपॉइंट कर सकते हैं। अब समस्या ये है कि यदि एक से अधिक नॉमिनी को अपॉइंट हो तो खातेदार की मृत्यु के बाद उस पैसे का डिस्पोजल किस तरह से होगा। इसके लिए एक नया कंसेप्ट इन्होंने इस अमेंडमेंट बिल में दिया है, और उस कंसेप्ट का नाम है सक्सेसिव नॉमिनेशन, और दूसरा कंसेप्ट है साइमल्टेनियस नॉमिनेशन। तो सबसे पहले हम सक्सेसिव नॉमिनेशन के बारे में बातें करते हैं। सक्सेसिव नॉमिनेशन में उदाहरण के तौर पर मैं समझाऊं कि यदि जैसे बताया कि मैक्सिमम 4 नॉमिनी दे सकते हैं, आपने A, B, C, D 4 नॉमिनी को नॉमिनेट कर दिए और खातेदार की मृत्यु हो गई,
तो सक्सेसिव नॉमिनेशन के कंसेप्ट के हिसाब से एक समय में एक ही एक्टिव नॉमिनी होंगे इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। यानी यदि आपने ए बी सी डी 4 नॉमिनी दिए हैं तो आपको ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी बताया जाएगा। मान लें कि पहली प्रायोरिटी ए, दूसरी प्रायोरिटी बी, तीसरी प्रायोरिटी सी और चौथी प्रायोरिटी डी, और खातेदार की मृत्यु हो गई है। खातेदार के मृत्यु के बाद ये देखा जाएगा कि ए बी सी डी में कौन से नॉमिनी जीवित हैं। यदि ए जीवित है तो एक्टिव नॉमिनी ए माना जाएगा, सारे पैसे ए को मिलेंगे। यदि मान लीजिए कि ए की मृत्यु हो गई है या खातेदार की मृत्यु के पहले उसकी मृत्यु हो गई थी या उसके बाद मृत्यु हो गई लेकिन वो पैसे ले नहीं सका था, तो अब जीवित रहे बी सी डी। तो चूंकि बी सी डी में बी की प्रायोरिटी पहले है तो एक्टिव नॉमिनी बी माना जाएगा। उसी हिसाब से यदि ए भी जीवित नहीं है, बी भी जीवित नहीं है, सी और डी जीवित है, तो सी ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में पहले है तो सारे पैसे सी को मिलेंगे, और ए बी सी यदि कोई नहीं है तो डी को माना जाएगा कि एक्टिव नॉमिनी है और डी को पैसे मिलेंगे। या हो सकता है कि ए बी सी डी कोई जीवित ना बचे तो उस खातेदार के अकाउंट में जो पैसे है उसको माना जाएगा कि इस खाते में कोई नॉमिनी नहीं है, और जो कानूनी प्रक्रिया है उसके हिसाब से उसको लीगल हीयर्स को वो पैसे सौंप दिए जाएंगे। इसमें एक समस्या और आती है कि जैसे मैं 4 नॉमिनी कर दिया, हो सकता है कि किसी एक नॉमिनी की मृत्यु खातेदार की मृत्यु के पहले ही हो जाए और उन्होंने उसके बदले दूसरा नॉमिनी ना दिया हो। तो जैसे बताया कि खातेदार की मृत्यु के पहले यदि सी की मृत्यु हो गई है तो खातेदार की मृत्यु के बाद ए बी और डी ही बचे, तो इसी में उसी हिसाब से होगा, पहले ए को मिलेगा, ए नहीं होंगे तो बी को मिलेगा, बी नहीं होंगे चूंकि सी की मृत्यु ऑलरेडी हो चुकी है तो वो डी को मिलेगा। दूसरा न्यू कंसेप्ट जो है वो है साइमल्टेनियस नॉमिनेशन। साइमल्टेनियस नॉमिनेशन में भी जैसे बताया कि मैक्सिमम 4 नॉमिनी आप दे सकते हैं, और हमने फिर माना कि ए बी सी डी 4 नॉमिनी आपने दिए। यहाँ आपको ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के हिसाब से नहीं देना पड़ेगा, बल्कि ये बताना पड़ेगा इस कंसेप्ट के अंदर कि चारों नॉमिनी में से किसको कितना कितना परसेंट दिया जाएगा। मान लीजिए कि चारों को आपने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया, 25% ए बी सी डी को दे दिया। हालांकि ये बराबर देना कोई जरूरी नहीं है, आपकी इच्छा है, किसी को 70% दे दें, किसी को 20% दे दें, ये खातेदार की इच्छा पर है। हमने आपको समझाने के लिए एक आसान भाषा में हमने एग्जाम्पल लिया कि 25% चारों नॉमिनी को शेयर देने के लिए नॉमिनेशन किया गया है। खातेदार की मृत्यु हो गई है और ये चारों नॉमिनी जीवित हैं तो 25% चारों नॉमिनी को दे दिया जाएगा, सिंपल प्रोसेस के हिसाब से। लेकिन परिस्थितियां कई और होती हैं। एक परिस्थिति होती है कि किसी नॉमिनी की मृत्यु खातेदार की मृत्यु के पहले हो जाए या बाद में हो जाए, तो जिस नॉमिनी की मृत्यु खातेदार की मृत्यु के पहले या खातेदार की मृत्यु के बाद लेकिन अमाउंट रिसीव नहीं कर सकते हैं, तो उस पोर्शन को माना जाएगा कि नॉमिनेशन नहीं है और उस पर बैंकिंग प्रक्रिया के हिसाब से वो पैसे उसको लीगल हीयर्स को सौंप दिए जाएंगे। उदाहरण के तौर पे ए बी सी डी को 25% किया था और मान लें कि नॉमिनी बी की मृत्यु खातेदार की मृत्यु के पहले या खातेदार की मृत्यु के बाद लेकिन अमाउंट मिलने के पहले हो गई है, तो बचे ए सी डी। तो ए सी डी को 25% डिपॉजिट दे दिए जाएंगे और 25% जो बी का बचा होगा उसके लिए लीगल हीयर्स को सौंपने की प्रक्रिया जो भी बैंकिंग रेगुलेशंस में है उसके हिसाब से वो फॉलो करके वो अमाउंट लीगल हीयर्स को सौंप दिए जाएंगे। तो जनाब, जैसे आपने देखा सक्सेसफुल नॉमिनेशन में कि ए बी सी डी 4 नॉमिनी लिया हुआ था हमने, और हर नॉमिनी को लगता है कि मैं तो नॉमिनी हूँ उसमें, लेकिन खातेदार की मृत्यु के बाद किसी एक नॉमिनी को जो एक्टिव नॉमिनी होगा ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी के हिसाब से जो एक्टिव नॉमिनी होंगे उसको ही वो सारे पैसे मिलेंगे, और बाद वाले जो भी ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी जो पीछे होंगे उसको नहीं मिलेंगे। इससे ये तो बिल्कुल समझ में आ गया कि केवल किसी खाते में नॉमिनी होना ही जरूरी नहीं है उस खातेदार के मृत्यु के बाद उस खाते के रकम को मिलने के लिए। हो सकता है यदि आपके प्रायोरिटी पीछे है तो और आपके आगे प्रायोरिटी वाले नॉमिनी जीवित हैं तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, डिस्पाइट द फैक्ट कि आप उस खाते में नॉमिनी हैं। इस वीडियो को कंक्लूड करने के पहले मैं व्यूअर्स को सूचित करना चाहता हूं कि 15 अप्रैल 2025 को इसका गजट नोटिफिकेशन हो गया है, लेकिन उस गजट नोटिफिकेशन में ये कानून किस दिन से लागू होगा इसके बारे में जिक्र नहीं किया गया। इसके लिए सरकार सेपरेट नोटिफिकेशन जारी करेगी। इसका मतलब आज के दिन में यदि बैंक में खाता खोलने जाएंगे तो मैक्सिमम एक ही नॉमिनी दे सकते हैं, लेकिन जिस दिन से ये इफेक्टिव हो जाएगा उस दिन से जो अधिकतम संख्या होगी नॉमिनी की वो 4 हो सकते हैं, और जिस तरह से बताया उस तरह से आपको करना पड़ेगा। इसके बावजूद यदि किसी व्यूअर्स को लगता है कि ये इफेक्टिव हो गया है बैंक में या आरबीआई ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में जाके ये बताएं कि वो कब नोटिफिकेशन जारी हुआ, सो दैट मैं भी अपने नॉलेज को अपडेट कर लूँ।
थैंक यू।